जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम और जो छोटे हैं मुझसे उनको भी प्यार और आशीर्वाद, और जो मेरे हम उम्र है उनको प्यार और आशीर्वाद। आज मैं अपने घर के सामने जो पार्क है वहाँ पे आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ और सुबह के 11 बजे हैं इस समय। ठंड बहुत है एज यूजुअल। ये हरिद्वार है तो यहाँ पे ठंडा बहुत होता है। और आज मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रही हूँ और ये प्रयोग बहुत ही ख़ास है। इसके साथ साथ में कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आपने जो वीडियो बनाया था छठा, आठवां और 12वां भाव जो हमारी कुंडली का होता है, उस कुंडली के जो ये 3 भाव होते हैं उसमें जो ग्रह होते हैं उसकी वजह से हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ यातनाएं भुगतते रहते हैं। तो उसको आप आगे एक्सप्लेन करना, तो उसको भी थोड़ा सा बताऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी। उसके बारे में बाद में अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसके लिए मुझे एक बोर्ड की और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल तो मैं आपको एक उपाय देने आई हूँ और साथ में कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि मैं यूनिवर्स में उनके लिए प्रार्थनाएं भेजूँ, तो वो भी मैं आपको भेजूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। और एक लड़की है जिसका नाम है कीर्ति वर्मा, और उसको अमोघ मिश्रा से शादी करनी है। पिछले काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन अमोघ जो है उसकी शादी जो थी पिछले साल फरवरी के महीने में होने वाली थी। कुछ प्रयोग दिए थे उनको करने के लिए, तो उससे ये लाभ हुआ कि उसकी शादी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई है, यानी कि पूरे 1 साल लेट हो गई शादी। अगर पूर्ण रूप से जैसे कैंसिल होना बोलते हैं, तो वो कभी कैंसिल होती है फिर जुड़ जाती है, फिर जुड़ती है फिर कैंसिल होती है, इसी उठा पटक में। क्योंकि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है तो लड़की वाले से छोड़ना नहीं चाहते। तो आज फिर से भगवान गणेश से प्रार्थना करती हूँ और यूनिवर्स में प्रार्थना करती हूँ कि हे श्री गणपति महाराज, अमोघ मिश्रा और कीर्ति वर्मा की शादी अब दीपावली से पहले या फिर अभी ये जो महीना आ रहा है जिसमें होली होगी, होली तक अमोघ मिश्रा और कीर्ति वर्मा की शादी करा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे भगवान श्री गणपति महाराज, अमोघ मिश्रा और कीर्ति वर्मा की शादी करा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, अमोघ मिश्रा और कीर्ति वर्मा की शादी करा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इनकी कामना पूरी होते ही आपको अवश्य प्रसाद चढ़ाएंगे। जो दान बोला है मंदिर में, क्योंकि कीर्ति ने बोला है उसकी शादी से हो जाएगी, तो वो 3 लाख रुपया आपके मंदिर के लिए दान करेगी आपके मंदिर में। तो पैसे चाहिए ना गणेश जी, 3 लाख रुपए बहुत होते हैं, तो जल्दी से दोनों की शादी करा दो। इसके अलावा प्रियोषा की इच्छा है कि हर्ष की शादी जहाँ पे भी फिक्स हुई है वो टूट जाए। तो प्रियोषा की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियोषा की शादी हर्ष से कराने के लिए और प्रियोषा की जो भी मनोकामना से पूर्ण करने के लिए गणेश जी महाराज आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी महाराज, प्रियोषा की शादी जो है हर्ष से करा देने के लिए, उसकी जो भी मनोकामना है प्रियोषा की पूर्ण करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। ये सब प्रार्थनाएं मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि लोग कहते हैं कि जब भी मैं किसी के लिए 3 बार प्रेयर्स यूनिवर्स में भेजती हूँ तो वह सच हो जाती है, इसलिए लोग मुझे कहते हैं। लेकिन पहले मैंने इसको वाइड रूप में सर्विस को दे रखा था, लेकिन उसमें क्या है कि जो लोग नए नए होते हैं, जो मेरे नए नए चैनल को देखते हैं, वो मेरे वीडियोस प्रॉपर देखते नहीं हैं और उसके बाद पेमेंट करेंगे 101 रुपये का या 300 रुपये का, और धड़ धड़ मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि वो वीडियो भेजो जिसमें आपने बोला है, वो वीडियो भेजो जिसमें आपने बोला है। तो मेरे पास सर टाइम नहीं है कि आप रेगुलर वीडियो देखिए, आपका मैसेज बोला गया होगा आपको दिख जाएगा। फिर भी यदि आप अपनी किसी भी मनोकामना को 3 बार यूनिवर्स में एक साथ बुलवाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 9027822840 90272822 पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि हम एक ही वीडियो में 3 बार लगातार आपकी मनोकामना को भेजना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी इसका क्या प्रोसेस है। फिलहाल आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने का नियम, यानी कि यदि आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो छोटे से फूल से भी आप ये काम कर सकते हैं। आज उसी के ऊपर वीडियो बनाई है। तो आप जैसे जानते हैं कि मेरे चारों तरफ गुलाब के फूल दिख रहे होंगे आपको, ये पार्क है उसमें बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको जो अमावस होती है उसके ठीक अगले वाला जो दिन होता है, अमावस के अगले दिन से लेके पूर्णमासी के दिन तक
अमावस से लेके पूर्णमासी के दिन तक आपको क्या करना है, एक गुलाब का फूल लेना है और उसको डेली नित्य अपने घर में, जो भी आपके घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति वगैरह रखी है उसमें आपको उसको चढ़ा देना है। भगवान कृष्ण की जो भी मूर्ति है उसमें आपको थोड़ी सी मिश्री के साथ आपको एक गुलाब का फूल जो खिला हुआ हो, कली नहीं चढ़ानी, खिला हुआ फूल चढ़ाना है और चढ़ाएंगे आप। और अपनी जो भी मनोकामना है उसको आपको बोलते हुए चढ़ाना है कि अमुक व्यक्ति जो है मेरे प्रभाव में आ जाए, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद दिया जला के आपको प्रार्थना करनी है भगवान कृष्ण से कि आपकी जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं उसको दूर करते हुए जिस व्यक्ति को भी आप आकर्षण में बांधना चाहते हैं उसका नाम लेके कि अमुक व्यक्ति मेरे वश में हो, ऐसे प्रार्थना करनी है। रोज़ एक गुलाब का फूल चढ़ाना है, थोड़ी सी मिश्री चढ़ानी है। मिश्री को बाद में प्रसाद के रूप में आप अपने घर में बांट लीजिएगा। ये प्रयोग आपको नित्य प्रतिदिन करना है। यदि आप डेली, अगर आप इस प्रयोग को मंदिर में जाकर करोगे, रोज़ मंदिर में गुलाब का फूल चढ़ा के आओगे, रोज़ मंदिर में मिश्री चढ़ा के आओगे, तो आपको इसका गजब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप घर में करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मंदिर कृष्ण जी के आसपास है नहीं, तो फिर आप घर में करोगे, लेकिन इसमें थोड़ा लेट रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। साथ में आप अपने इष्ट का कोई भी मनोकामना का जो भी आपको मंत्र करना हो आप उस मंत्र को करेंगे और साथ में आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताती हूँ। इस उपाय में बाद में गुलाब के फूल का करना क्या है वो भी बताऊँगी आपको। लेकिन एक चीज़ आई थी कि छठे घर को, अगर आपका छठा घर एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। छठा घर यानी कि आपकी जो कुंडली में जो छठा घर होता है, अगर वो आपका किसी कारण से एक्टिवेट हो जाए, उसमें जान आ जाए, उसमें एनर्जी आ जाए, तो या तो आपको कोई अच्छी सी बीमारी हो जाएगी जिससे आप परेशान रहेंगे, कोई रोग हो सकता है। या छठा घर अगर एक्टिवेट हो जाता है तो रोग नहीं होगा, तो फिर आपको शत्रु पैदा हो जाएंगे। अगर शत्रु नहीं पैदा होंगे, रोग भी नहीं होगा, तो आपका कर्जा हो जाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं जब आपका छठा घर एक्टिवेट होता है। तो अगर अचानक से आपके घर में शत्रु पैदा हो जाए, आपकी ज़िंदगी में जीना हराम कर दे शत्रु, अगर अचानक से आपको कोई रोग हो जाए और बीमारी हो जाए जिससे आप लड़ रहे हैं, अगर अचानक से आपके ऊपर कर्जे हो जाए, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ होती है, रोग, ऋण, शत्रु, या आपका किसी ने पैसा मार लिया या आपका पैसा कोई खा गया, तो आप समझ जाना कि आपका छठा घर एक्टिवेट हो गया है। तो उस आपकी कुंडली में छठा घर जो भी होगा उसका पर जो भी नंबर लिखा हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 जो भी नंबर लिखा हो, उस नंबर को नोट कर लीजिएगा। और उस घर में जो ग्रह बैठा है, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि अगर बैठा है तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो उसके आपको दान करने हैं। अगर वहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर का मतलब सूर्य होता है, 1 नंबर का मतलब मंगल होता है, 2 का मतलब शुक्र होता है, 3 का मतलब बुध होता है, 4 का मतलब चंद्रमा होता है, 5 का मतलब सूर्य होता है, 6 का मतलब बुध होता है, 7 का नंबर शुक्र होता है, 8 का मतलब मंगल होता है, 9 का मतलब बृहस्पति होता है, 10 का मतलब और 11 का मतलब शनि होता है, 12 का मतलब बृहस्पति होता है। तो ये मैंने आपको नंबर बता दिया कि नंबर के हिसाब से कौन सा ग्रह होगा। और उसके अलावा जो भी सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु जो भी बैठा है उस ग्रह को देख लीजिए। उसके जितने ज़्यादा आप दान करेंगे तो आपका वो छठा घर अपने आप शांत होगा, तो आपके रोग, शत्रु और ऋण, ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे अपने आप उतर जाएंगी। रोज़ दान कीजिएगा उस चीज़ से संबंधित। जैसे सूर्य का गुण होता है, मंगल का भी गुण होता है, बुध का कोई हरी चीज़ होती है, बृहस्पति की पीली चीज़ होती है, शुक्र की सफ़ेद चीज़ होती है, सोम की यानी चंद्रमा की भी सफ़ेद चीज़ होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये छोटा सा मैंने आपको बताया और ये भी एक मैडम की रिक्वेस्ट आई थी तब बताया था। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और sandhyasaxena.com पे आप मेरी sandhyasaxena.com पे मेरा चैनल वो है, वेबसाइट है, आप इसे देख सकते हैं। हाथ दिखानी हो, कुंडली दिखानी हो और साइकिक रीडिंग करानी हो, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करानी हो या किसी भी टाइप की सलाह मशवरा लेना है तो आप मुझसे ले सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन हो गया, ISO 9001 और भारत सरकार से मान्यता मुझे मिली हुई है, और ज्योतिषाचार्य हूँ और गाइडेड मेडिटेशन कराती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सब कुछ कराती हूँ। अगर आपको मिलना हो, बात करना हो तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जब भी आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो साथ में आप अपना एड्रेस ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हर कॉल अपॉइंटमेंट पे कोई ना कोई गिफ्ट, जैसे 12 शिवलिंग हो गया, रुद्राक्ष हो गया, स्फटिका शिवलिंग हो गया, श्रीयंत्र हो गया, ये सब हम एज ए गिफ्ट देते हैं सभी को। सिद्ध किए हुए होते हैं जो मैं ग्रहण काल वगैरह में सिद्ध करती हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं कॉल अपॉइंटमेंट, तो आपसे मुझसे फ्री में बात भी हो जाएगी और आपका एड्रेस आएगा तो उस पर हम आपको एज ए गिफ्ट सामान भेजेंगे।
उसको घर में रखने मात्र से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सर्विसेज और छठे घर के बारे में बताया। लेकिन भगवान कृष्ण को जो आप फूल चढ़ा रहे हैं उसका क्या करना है। यदि आप अपने घर में ही फूल चढ़ा रहे हैं तो एक शुक्ल पक्ष से लेके कृष्ण पक्ष तक में आपने जितने भी फूल चढ़ाए हैं उन सारे फूलों को इकट्ठे कर लीजिएगा, उनको सुखा लीजिएगा और उसको कूट के उसमें थोड़ा सा जल मिला के, थोड़ा सा केसर मिला के, उसका तिलक बना के आप उसको माथे पे लगाइए उस व्यक्ति को याद करके। तो आपको निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। और इसके साथ में अगर आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, और जो मिश्री आप चढ़ाएंगे उसको आप प्रसाद के रूप में बांट लीजिएगा। इसमें आप कोई भी मंत्र चला सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो चलाइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8126476399 पे व्हाट्सअप नंबर है, और 9027822840 ये भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और ये मेरा पार्क है जहाँ बैठ के मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं इस पार्क को मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया था। ये मेरा घर के सामने, और वो जो येलो येलो दिख रहा है जिस पर लाइनें खिंची हुई है लंबी लंबी, ये मेरा घर है। और मेरे घर के आप पड़े सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ है। और ये जो सामने येलो रंग का मकान है ग्रीन के बगल में, यही मेरा अपना खुद का घर है। और इसके बगल में और लोगों के घर है, ये सोसाइटी है। और ये पूरा पार्क हमारा अपना खुद का जो मेंटेन हम लोग करते हैं। चारों तरफ घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको अपना घर दिखाया था। और ये सब आसपास घर बने हुए हैं, पार्क है, बहुत खूबसूरत है। ये जो सोलर लाइट देख रहे हैं इसको मैंने अपने मम्मी पापा की याद में लगवाया था। और ये सोलर लाइट जो है मैंने दान की थी जब मेरे पापा ख़त्म हो गए थे इस साल, मतलब लास्ट ईयर 10 अप्रैल को। तो मेरे मम्मी तो पहले ही नहीं है और मेरे पापा भी नहीं हैं, तब मैंने ये सोलर लाइट जो है पापा मम्मी के नाम से दान की थी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा।